हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रूट वर्ड क्या है? ल्यूड हो या ल्यूडी हो, इसका मतलब होता है प्ले, खेलना। तो ल्यूडिकस, यहाँ पे ल्यूडी वर्ड आ रहा है तो प्ले से या मैक स्पॉट ऑफ से रिलेटेड होगा। तो ल्यूडिकस का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी सिली या रिडिकुलस, ठीक है, जिसका मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है, हंसी उड़ाना हम बोलते हैं इसे। और दिस इज रिडिकुलस बोल के इसे हमारे दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते हैं। इसने कोई उल्टा सीधा से ना समझ वाली काम कर दी, हम ऐसे बोल के हंसते हैं। और सिली को कैसे बोलते हैं? सिली का मतलब होता है मूर्ख या नादानी वाली गलतियां जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो आप बोलोगे क्या, हम बोलेंगे दिस इज सिली मिस्टेक्स। तुम छोटी छोटी गलतियां, छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, वेरी सिली, ऐसे बोलते हैं। ये रहा लूडी का इसका पिक्चर, ठीक है। जोकर हम जोकर को हम देख के बोलते हैं दिस इज रिडिकुलस। इसके गेटअप के साथ वो स्लीपर्स पहन लिया और कैसे कपड़े पहना है, ठीक है, बोल के हम ऐसे हंसते हैं। उसके बाद आया अल्यूड। तो अल्यूड का मतलब क्या होता है? टू स्पीक इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, मतलब कि इशारे से बोलना, ठीक है, अल्यूड। आपने देखा होगा, आप जब बचपन में चोर पुलिस का खेल खेलते हो तो आपने पहले किसी को पकड़ लिया और दूसरे को ढूंढ रहे हो, तो जिसको पता होता है वो ऐसे आंखों से इशारा कर देता है कि वो वहां है, या हाथों से बता देता है मुंह से ना बोल के कि वो वहां पे छुपा हुआ है। तो इन एन इंडेक्ट वेब स्पीक हॉलीवुड। ये रहा हॉलीवुड का पिक्चर। उसके बाद है एलिवुड। तो एलिवुड का मतलब क्या हो जाएगा? टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट, मतलब कि बच निकलना, ठीक है। एलिवुड इसमें ई है तो इसे क्या होगा? एस्केप फ्रॉम लूड या लूडो। लूडो गेम से आप बच निकलते हो ना दुश्मनों से। कैसे? दुश्मनों से बच के अपने घर पे एंट्री करोगे, एल्यूड, एस्केप फ्रॉम लूड, लूडो। और ऑल्यूड मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीक। ये रहा एल्यूड का पिक्चर, ठीक है। चोर जेल से बच निकला, भाग रहा है सबके नजरों से। उसके बाद डिल्यूड। डिल्यूड का मतलब क्या होता है? मिसलीड, मीन्स भ्रम में रखना, ठीक है। तो डिल्यूड को कैसे याद रखोगे? मतलब कि दिल्ली के ड्यूड, मतलब कि दिल्ली के लोग अक्सर आपको ड्यूड ड्यूड बोल कर आपको वॉमिट करते हैं, मिसलीड करते हैं। ये रहा डिल्यूड का पिक्चर, मिसलीड करना, वॉमिट करना। उसके बाद आया कॉलीवुड। कॉलीवुड में क्या होता है यहाँ पे? तो कॉलीवुड का मतलब क्या हो जाएगा? टू एक्ट सीक्रेटली एंड इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव, मतलब कि मिली भगत, ठीक है। आपने देखा होगा चोर वगैरह, ठीक है, उनको चोरी करना हो तो जिस भी जगह पर चोरी करना है तो उसी जगह पे कुछ दंगा फसाद करके या किसी झगड़ा करके वहां पे सारे लोगों को इकट्ठा कर ले, और बाकी लोग उसी टाइम उन लोगों को घर में जाके सारे गहने पैसे लेके भाग जाते हैं। ये उनकी मिली भगत होती है, साजिश। ये रहा कॉलीवुड का पिक्चर। ये आदमी और ये आदमी,
ये दोनों बिजनेस पार्टनर है, इसका मैनेजर और ये दोनों प्लान करके इसका बिजनेस को हड़पना चाहते हैं। ये इसका और उसकी मैनेजर की ये मिली भगत है, ये उनका मिली भगत वाली प्लान है। तो डिल्यूड इसका मतलब होता है टू मिसलीड या चीट या धोखा देना, उसके कुछ सिनोनिम्स भी है, ठीक है। तो चलो वो क्या क्या है हम देखते हैं। तो पॉजियर इसका मतलब होता है धोखा देना, चीट किया। तो पॉजियर को कैसे याद रखेंगे? पॉजियर को याद रखेंगे ज्यूरी, ठीक है। आपने आई विटनेस कोर्ट में पेश किया, पर उसने जूरी जज के सामने झूठी गवाही दे दी, आपके खिलाफ हो गया, आपको धोखा दिया, चीट किया, है कि नहीं। ये रहा पॉजियर का पिक्चर, जूरी के सामने झूठी गवाही दे दी, आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिसीव किया, चीट किया, आपको पता ही है। और मिसलीड ने बताया, ठीक है, मिसलीड करना, भ्रमित कर देना। ये रहा मिसलीड का पिक्चर। कोई बोलते हैं लीड करेंगे, आपको सही दिशा, सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और मिसलीड करना मतलब कि गलत रास्ते पे चलाना या गलत मार्ग दिखाना या धोखा देना, ठीक है, सेंस में होता है मिसलीड करना। और फॉल्सिफाई कैसे याद रखोगे? फॉल्स, ठीक है। और बिगाइल को कैसे याद रखेंगे? गाइस, आपने देखा अक्सर यूट्यूब वगैरह में लड़कियां वगैरह गाइज बोल के चीट करते हैं। बिगाइल करना, चीट करना, धोखा देना। ये रहा बिगाइल का पिक्चर, गाइज बोल के चीट कर रहे हैं लोगों को। और डिल्यूड को कैसे देंगे? डेलिकेट ड्यूड, डेली के बंदे या डेली के लड़के लोगों को धोखा, डेली के लड़के लोगों को धोखा दे देते हैं, चीट करते हैं, डेली के ड्यूड। उसके बाद हुडविंग को कैसे देंगे? हुडी का मतलब देखा होगा आपने, अभी सर्दी के मौसम में पहनते होंगे हुडी, जैकेट के पीछे जो हुड होते हैं, आपने देखा होगा। चोर वगैरह चोरी करते समय या कैप या हुडी लगा के कैमरे के सामने से बच निकलते हैं, तो वो क्या होता है? चीट करते हैं, धोखा देते हैं, हुडी। और स्विंडल कैसे याद रखोगे? स्विंग बॉल, आपने देखा होगा। हाँ, इंडिया के बॉलर जो सामी हो गया और भुवनेश्वर कुमार हो गया, दीपक चहर, तो वो स्विंग से बैट्समैन को चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है। स्विंग बॉल डाल के चीट कर दिया, उसे भ्रमित कर दिया। और उसके फैब्रिकेट का मतलब क्या था? हम बोलते हैं फैब्रिकेट क्लॉथ, मतलब कि नकली कपड़ा होते हैं ना। एक ब्रांड है, उसी ब्रांड के डुप्लीकेट चीज़ें क्लॉथ बना के लोग को बेच रहे हैं, फैब्रिकेट क्लॉथ हम बोलते हैं। मतलब कि फॉल्स, नकली, और चीट करना। और टेकिन मीन्स आपने कुछ चीज़ को टेकिन कर दिया, रख लिया, और बोलते हो मेरे पास नहीं है, टेकिन करना। और ड्यूप कैसे याद रखोगे? डुप्लीकेट के सेंस में। और बैम्बोजल को कैसे याद रखेंगे? बैम्बोजल मीन्स पजल। लोग अक्सर पजल में धोखा खा जाते हैं। और कजन को कैसे याद रखेंगे? कजन ने आपको चीट किया। और प्री भारी कैट को कैसे याद रखेंगे? पहले से वेरीफाई कर लो, वरना बाद में चीट मिलेगी, धोखा मिलेगा। हम बोलते हैं ना, आप किसी के ऊपर ऐसे आग मुंह बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, पहले आप उसके बाद अगर जान लो, वेरीफाई कर लो, हम बोलते हैं। हो गया, तो पहले से वेरीफाई कर लो, वरना बाद में धोखा मिलेगा। और सार्कुम भेंट को कैसे रखेंगे? सार्कुम को सर्कल और भेंट को इवेंट, मतलब कि इस इवेंट में ये मुझे
सर्कल गोल गोल घुमा रहा है, मुझे मिसलीड कर रहा है, मुझे भ्रमित करना चाहता है, मुझे धोखा देना चाहता है, सर्कुम्भेंट। अच्छा, तो जो डिल्यूड है, डिल्यूड का मतलब क्या होता है? दिल्ली के ड्यूड लोगों को आसानी से धोखा दे देते हैं, एक होता है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब क्या होता है? फ्लड, बाढ़ वगैरह, ठीक है। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं डिल्यूड और डिल्यूज में, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। डिल्यूड का मतलब दिल्ली के ड्यूड धोखा देते हैं, और डिल्यूज LUGE का मतलब क्या होता है? फ्लड, बाढ़ वगैरह। एक आप लिख लीजिए रियूज, RUSE। रियूज का मतलब भी होता है चीट किया, ठीक है। रियूज को कैसे याद रखोगे? रीयूज, आपको कोई चीज़ दुकान पे गए खरीदने के लिए, वो चीज़ यूज हुआ है, आपको पता नहीं चला, आप गलती से ले आए, अब बोलते हो रीयूज कर दिया, मुझे चीट कर दिया। रीयूज वाली जो चीज़ पहले यूज हो चुकी है, आपको वो चीज़ आपको दे दिया गया, तो आप धोखा खा गए, ठीक है नहीं, रीयूज। अच्छा, तो धोखा देने का एंटोनिम्स क्या होगा? कंफर्म करना, वो पता है, एसेट दावा करना, टेस्टिफाई टेस्ट करना, वैलिडेट हम चीज़ के, उस चीज़ का हम देखते हैं, वैलिडेट देखते हैं, या कब तक वो टिका हुआ है, हम देखते हैं इसका वैलिडिटी कितने तक है कि नहीं। उसके बाद हम चीज़ों को खरीदने के लिए सोचते हैं। ऑथेंटिक, जेन्युइन, एडवाइज, आपको कोई सलाह देता है तो आपको बारे में वो अच्छा सोचना चाहता है, ठीक है, खुश देखना चाहता है, आपको आपको धोखा नहीं देना चाहता। गाइड करना, और एनलाइट एनलाइटन को कैसे रखोगे? एंड में लाइट आते ही सारी चीज़ क्लियर हो गया, स्पष्ट हो जाना के सेंस में, सारी चीज़ क्लियर हो गया, तो आपको धोखा मिलेगा क्या? धोखा नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया सारी चीज़, एनलाइटन, ये रहा एनलाइटन, ठीक है। एंड में लाइट आते ही सारी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और एनलाइटन का और एक भी मीनिंग होता है, जो होता है ज्ञान देना, एनलाइटन। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे रूट वर्ड पे चलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉक या नॉक्स, जिसका मीनिंग होता है हार्मफुल, खतरा, डेंजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉक या नॉक्स, जिसका मतलब होता है हार्म या इंजरी। तो नॉक्सियोसो या ऑब्नॉक्सियोसो, यहाँ पे नॉक्स वर्ड आ रहा है, तो हार्म से रिलेटेड होगा, हार्मफुल। और ऑब्नॉक्सियस, यहाँ पे नॉक्स वर्ड आ रहा है, तो हार्म या इंजरी से रिलेटेड है। और ऑब को हम जनरली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो नॉक्सियस या ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्मफुल। ये रहा हार्मफुल, डेंजर का पिक्चर ऐसा लगा रहता है। आपने देखा होगा जब हम लॉक वर्ड कर रहे थे, मतलब कि LOC या LOQ, उसमें हम पढ़ रहे थे ऑब्लोक्वई। ऑब्लोक्वई में क्या होता है? लॉक का मतलब स्पीक, और ऑब का मतलब हम वहाँ पे भी नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जो ऑब्लोक्वई मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, तो वही हो गया ऑब का मतलब। तो ऑब का मतलब हम जनरली नेगेटिव सेंस में लेते हैं। उसके बाद आया इनोकोस। इनोकोस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस। ये रहा इनोकोस को पिक्चर, इनोकोस का मतलब है हार्मलेस। उसके बाद नोसेंट या नोक्यूस, यहाँ पे नोक वर्ड आ रहा है, तो हार्म या इंजरी से रिलेटेड होगा, तो नोसेंट या नोक्यूस का मतलब क्या होगा? हार्मफुल, हानिकारक, ठीक है। उसके बाद है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? प्योर, ऑनेस्ट। हम बोलते हैं इनोसेंट चाइल्ड एकदम प्योर है। छोटे बच्चों को हम एकदम बोलते हैं कि प्योर है, ऑनेस्ट है, वो एकदम इनोसेंट, मासूम से, उन्हें कुछ दुनियादारी के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में कुछ फर्क जानकारी नहीं है, एकदम मासूम से हैं, इनोसेंट। इनोकोस का मीनिंग भी सेम ही है, इनोसेंट, इनोकोस। ये रहा इनोसेंट का पिक्चर, इनोसेंट चाइल्ड, मासूम सा, क्यूट सा, प्योर वाला, एकदम शुद्ध, निर्मल मन, निर्मल, साफ दिल। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।